चतुर्भुज का मतलब चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। ऐसा आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। तो हमारा अगला चैप्टर है चतुर्भुज। हम आज चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं चतुर्भुज के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चतुर्भुज में क्या होती है? चार भुजाएं होती हैं। ये चतुर्भुज हम कोई बना दे रहे हैं, ठीक है। चतुर्भुज में चार भुजाएं होती हैं, एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा। इसमें चार कोण होते हैं। चतुर्भुज में चार कोण भी होते हैं, एक, दो, तीन, चार कोण होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। क्या होते हैं? दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब बात आती है चतुर्भुज के प्रकार की, ठीक है। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तो चतुर्भुज बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं वो हम आपको यहाँ बताने जा रहे हैं। वैसे तो चतुर्भुज कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो बेसिक चतुर्भुज है मैं उनके बारे में बताता हूँ, ठीक है। पहला आता है हमारा वर्ग, ABCD, ठीक है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। मतलब ये इसकी लंबाई और इसकी चारों भुजाओं की लंबाइयां आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और क्या होते हैं? सभी एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर होते हैं। 90 अंश पर परपेंडिकुलर होते हैं, 90 अंश पर झुके होते हैं सभी के साथ। ये 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, मतलब दो भुजाओं के बीच 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। ये वर्ग की परिभाषा है। वर्ग में जो होती है चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर होती हैं, कह सकते हैं। दो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाइयां भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये लंबाई और ये लंबाई बराबर होगी, ये लंबाई और ये लंबाई आपस में बराबर होगी, ये लंबाई और ये लंबाई भी आपस में बराबर होती है, ठीक है। इसको ध्यान में रखे रहिएगा बच्चों। अब उसके बाद आता है आयत, ठीक है। आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और क्या होती हैं? एक दूसरे पर लंबवत होती हैं, ठीक है। मतलब ये 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, 90 अंश, ये बराबर होगा इसके और ये वाला बराबर होगा इसके, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें भी दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? बराबर बराबर काटते हैं, बराबर हिस्सों में काटते हैं। मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। ये हमारा क्या है? वर्ग है, ये आयत है और ये हमारा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समांतर चतुर्भुज में क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं, ठीक है। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। इसमें भी क्या होता है? दो विकर्ण होते हैं, ठीक है। दो विकर्ण होते हैं, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। मतलब ये समांतर इसके होगा और ये समांतर इसके होगा, ठीक है। और समांतर भुजाएं मतलब जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा इसके सामने वाली जो भुजा ये है, ये दोनों आपस में लंबाइयां इनकी क्या होती है? बराबर होती है। ये इतनी दूरी बराबर होती है इतनी दूरी के। मतलब AB बराबर होगा DC के और DA बराबर होगा BC के, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज में एक चीज और जान लो, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी बराबर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और संगत कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। संगत कोण कौन कौन से होते हैं? ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों संगत कोण कहलाते हैं। कौन से कोण कहलाते हैं? संगत कोण, ठीक है। संगत कोणों का योग 180 अंश होता है और सम्मुख कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। बच्चों एक चीज और ध्यान में रखे रहिएगा, चतुर्भुज कोई सा भी हो, चतुर्भुज कोई भी हो, उसके चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश, ठीक है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि कैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज मिटा देते हैं।
उसके बाद आता है हमारा समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में क्या होता है, केवल भुजाओं का एक जोड़ा जो होता है वो समांतर होता है, मतलब ये समांतर होगा इसके, लेकिन इनकी लंबाइयां जो होती है बराबर नहीं होती हैं। याद रखे रहिएगा, समलंब चतुर्भुज में जो होती है केवल भुजाओं का एक जोड़ा ही समांतर होता है, लेकिन उनकी लंबाइयां बराबर नहीं होती हैं। मतलब ये छोटा होगा या तो ये बड़ा होगा, या तो ये वाला बड़ा होगा या तो ये वाला छोटा होगा। कोई एक भुजा छोटी होगी और एक भुजा बड़ी होगी, ठीक है। और उसमें ये भी है कि मतलब इसमें दो विकर्ण होते हैं इसमें भी, और इसमें चार कोण भी होते हैं। और उसके बाद हमारा अगला आता है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज कौन क्या होता है देख लीजिए। सम चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जो हमारे वर्ग से काफी मेल खाता है, ठीक है, हमारे वर्ग से काफी मेल खाता है। इसमें भी चारों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, मतलब इनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। और इनके विकर्ण जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं, इनके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। और जो होते हैं ये एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर होते हैं, मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती हैं और बराबर भी होती हैं, ठीक है। और इसमें सम्मुख कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। ये 90 अंश के नहीं होते हैं, सम्मुख कोण जो होते हैं 90 अंश, मतलब दो भुजाओं का जो झुकाव होता है वो 90 अंश नहीं होता है, ठीक है। इसमें जरूरी नहीं कि 90 अंश हो, मतलब 90 अंश हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं कि 90 अंश हो। वर्ग को हम सम चतुर्भुज के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन सम चतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वर्ग ये चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारियां हो गई हैं, ठीक है। अब चतुर्भुज के बारे में थोड़ा और कुछ बता देते हैं। चतुर्भुज के कुछ और प्रकार के बारे में हम बताते हैं। उत्तल और अवतल चतुर्भुज क्या होते हैं, उत्तल और अवतल चतुर्भुज क्या होते हैं वो जान लीजिए। उत्तल अवतल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज क्या होता है और अवतल चतुर्भुज क्या होता है ये जान लीजिए। देखिए, उत्तल चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, 180 अंश से कम हो। क्या हो, 180 अंश से कम हो, मतलब ये ए बी सी डी, इस टाइप का जो चतुर्भुज है वो क्या है, उत्तल चतुर्भुज है। कौन सा, उत्तल चतुर्भुज। और भी देख लीजिए उत्तल चतुर्भुज के उदाहरण। ये भी उत्तल चतुर्भुज है, ये भी उत्तल चतुर्भुज है। उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण जो होता है 180 अंश से कम होता है, लेकिन अगर वही चतुर्भुज में एक भी कोण 180 अंश से ज्यादा हुआ, एक भी कोण अगर 180 अंश से ज्यादा हुआ तो वह अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवतल चतुर्भुज कहलाएगा। अवतल चतुर्भुज के लिए देख लेते हैं अवतल चतुर्भुज क्या होता है। अवतल चतुर्भुज में मैंने बताया एक कोण 180 अंश से ज्यादा होता है, ठीक है। ये वाला कोण देखो 180 अंश से ज्यादा है, ठीक है। ये जो चतुर्भुज बनाएगा वो कौन सा चतुर्भुज होगा, अवतल चतुर्भुज होगा। ए बी सी डी, ये हमारा इस टाइप का जो चतुर्भुज होता है वो क्या होता है, अवतल चतुर्भुज होता है। अवतल चतुर्भुज के और देख लेते हैं कुछ टाइप्स। ए बी सी डी, ए भी क्या है, अवतल चतुर्भुज है, ठीक है। तो बच्चों ये रहा चतुर्भुज के बारे में कुछ जानकारियां।